स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना आसान नहीं है। सही स्टॉक को चुनना और उसमें कब तक बने रहना है, ये टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खासकर कि मौजूदा माहौल में जब बाजार में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स, उठा पटक देखने को मिल रही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के फॉर्मूले को अपनाकर आप बाजार में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रामदेव अग्रवाल स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना माना नाम है और इनकी सलाह पर निवेशक अपनी निवेश रणनीति तय करते हैं। रामदेव अग्रवाल ने अच्छे रिटर्न के लिए जो फॉर्मूला सुझाया है वो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के वजन को और बढ़ा सकता है। तो क्या है रामदेव अग्रवाल का अचूक रिटर्न फॉर्मूला? कैसे आप इस फॉर्मूले पर अमल करके अच्छा मोटा रिटर्न कमा सकते हैं? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट से पैसा कमाने के टिप्स दिए हैं। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि निवेशकों को किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले 25-25-25 फॉर्मूले को ध्यान में रखना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से निवेशक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? दरअसल इस फॉर्मूले के तहत निवेशकों को उन कंपनियों में अपना पैसा लगाना चाहिए जिनका 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE 25% है, 25% की प्रॉफिट ग्रोथ है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि PE भी 25% या उससे कम है। अगर निवेशक इस रूल का कड़ाई से पालन करते हैं यानी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट से वो लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि ऐसी कई कंपनियां शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं जो इस फॉर्मूले पर एकदम फिट बैठती हैं और ऐसी ही 2 कंपनियां उन्होंने चुनी भी। जो कंपनियां रामदेव अग्रवाल ने चुनी है उनमें सबसे पहले CMS इन्फो सिस्टम का नाम है। ये कंपनी कैश मैनेजमेंट और मैनेज सर्विस के सेक्टर में काम करती है। कैश मैनेजमेंट में ATM कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट और कैश इन ट्रांजिट सर्विस शामिल है। इस सेगमेंट की ये बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट शेयर 42% है। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़कर 3500 अरब रुपए हो गया। आपको बता दें कि CMS का PE 20.7 के मल्टीपल पर है। 25% की प्रॉफिट ग्रोथ, 25% का ROCE और 25 से नीचे का PE इसे निवेश के लिए एक बेहतर कंपनी बनाता है। रामदेव अग्रवाल ने दूसरे स्टॉक के रूप में शारदा मोटर्स को चुना जो उनके फॉर्मूले पर एकदम सटीक बैठता है। कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देश की सबसे बड़ी एमिशन कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। पैसेंजर व्हीकल के लिए एमिशन कंट्रोल सिस्टम बनाने में कंपनी की 30% मार्केट हिस्सेदारी है। इसके अलावा शारदा मोटर्स पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सस्पेंशन सिस्टम भी बनाती है। सस्पेंशन बिजनेस में कंपनी की 10% बाजार हिस्सेदारी है। पिछले 3 साल में अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 17% की एनुअल ग्रोथ से बढ़कर 2800 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुनाफे के मोर्चे पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROEC 21% था जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 39% पर पहुंच गया। वही कंपनी के स्टॉक का PE रेशियो 14.4 के मल्टीपल पर है जो इसके स्टॉक को निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। तो अगर आप भी निवेश के लिए किसी शानदार स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो रामदेव अग्रवाल के चुने हुए स्टॉक्स पर आप दांव खेल सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले बेहतर है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ये सजेशन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पैसा निवेश करना चाहिए और आप यहाँ पर पैसा लगाकर क्या देख सकते हैं और किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।